ईस्टर पुनरुत्थान के पवित्र त्योहार में मसीह समाज के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के जीवित होने की ब्लेसिंग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए प्रेषित की। आर्च डीकन अनिल मार्टिन जी ने अपने संदेश में यह बताया कि प्रभु यीशु मसीह को शुभ शुक्रवार को क्रूस पर लटकाया गया था। उन्होंने 7 वचन बोले थे और अंतिम वचन में कहा था कि पूरा हुआ वो काम, पूरा हुआ जो परमेश्वर पिता ने उन्हें करने के लिए भेजा था। मानव जाति को शैतान और मृत्यु के बंधन से छुटकारा दे। यीशु मसीह तीसरे दिन जीवित होने के बाद उन्होंने सर्वप्रथम मरियम को दर्शन दिया, उसके बाद उनके 11 शिष्यों को दर्शन दिया, इसके बाद इमामस के मार्ग पर 500 लोगों को दिखाई दिए और 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह अपने दिव्य दर्शन के द्वारा लोगों को इस बात की शिक्षा देते रहे कि परमेश्वर का पुत्र मानव जाति के उद्धार के लिए तीसरे दिन की उठने के बाद अब फिर से वापस अपने पिता के घर जाते हैं। तब तक मानव जाति निर्भय होकर मृत्यु और शैतान पर विजय प्राप्त करके लोगों के जीवन में सेवा भाव करे। प्रभु यीशु मसीह की 4 मुख्य बातें थी। पहले थी विक्ट्री ओवर डेथ, दूसरी थी विक्ट्री ओवर सीन, तीसरी थी विक्ट्री ओवर लॉ ऑफ मोसेस और चौथी थी विक्ट्री ओवर ग्रेव। फादर अनिल मार्टिन ने आशीर्वाद के साथ सभी को पुनरुत्थान पर्व की शुभकामनाएं दी। अमन मार्टिन, अध्यक्ष युवा संत जॉन SPLC चर्च, गोविंदपुरा, भोपाल। देखिए, मसीह समाज में तो आज उत्साह और उमंग से आत्म विभोर है हम लोग, क्योंकि प्रभु शिव मसीह के 2 ही बातें अनहोनी थी। एक तो उनका जन्म और दूसरा उनका पुनरुत्थान। प्रभु शिव मसीह ने 40 दिन 40 रात भूखे रह करके एक ही बात किया था कि शैतान के और मृत्यु के डंक को तोड़ना, उसको पराजित करना। और तीसरे दिन फरीसी, शास्त्री, सदूकी, रोमी शासक सारे लोग यीशु मसीह को कब्र में दफनाकर क्रूस पर लटकाकर बड़े खुश हो रहे थे कि ये चैप्टर समाप्त हो गया, ये अध्याय समाप्त हो गया। लेकिन वहां से जब तीसरे दिन कब्र का पत्थर लुढ़का, जब यीशु मसीह जी उठे, जब यीशु मसीह ने लोगों को दर्शन दिया, जब यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि तुम्हें शांति मिले, तब दुनिया के लोगों की आंखें खुल गई कि ये कैसे अचानक का काम हो गया, आश्चर्यकर्म हो गया। और तब से प्रभु शिव मसीह का जी उठना सारी दुनिया के लिए आशीष का कारण बन गया कि हम मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, मृत्यु से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, केवल उसकी क्रूस की ओर देखना है और उस कब्र से जहां से यीशु मसीह जी उठे हैं। पुनरुत्थान पर्व की, ईस्टर पर्व की आपके माध्यम से मैं सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर पिता से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सब आनंदित रहें, क्योंकि मृत्यु का, अंधकार का, शैतान का भ्रम जाता रहा, उसका प्रभाव जाता रहा। शुभकामनाएं। क्या बहुत ही आनंद का समय है। ये सब लोगों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि प्रेम से रहें, आनंद से रहें, शांति से रहें, एकता से रहें और यीशु मसीह के बलिदान और त्याग में सेवा करने की आत्मा से रहें।